नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सीटेट क्लासेस। चलिए, हम लोग जो क्यूज में संस्कृत का क्वेश्चन गया था 10 क्वेश्चन, उसका सलूशन कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है भाई? भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषुम किम सत्यम। देखिए, संस्कृत बहुत आसान है, मतलब उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने की कोशिश करिए। भाषा अधिग्रहण विषय मतलब भाषा अधिग्रहण मतलब पता है आपको, अर्जन अधिग्रहण बोलते हैं, ग्रहण करना। भाषा अधिग्रहण विषय में अधोलिखितेषु किम सत्यम मतलब भाषा अधिग्रहण के विषय में अधोलिखितेषु मतलब जो नीचे दिया गया है, लिखा गया है, कौन सा कथन सत्य है? अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखा गया कथन सत्य है। किसके विषय में भाई? तो भाषा अधिग्रहण के विषय में। भाषा अधिग्रहण मतलब अर्जन के विषय में। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, अयम नैसर्गिक उपार्जित। यह जो होगा वह नैसर्गिक होगा। तो भाषा अधिग्रहण के विषय में क्या सत्य है? तो अयम नैसर्गिक उपार्जित, यह नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जन, भाषा अधिग्रहण नैसर्गिक होता है, जन्मजात होता है, जैविक होता है, प्राकृतिक होता है। ये बिल्कुल सही है भाषा अधिग्रहण के विषय में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो वही है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा, अयम प्रशिक्षण अपेक्षते मतलब भाषा अधिग्रहण करने में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्या? अधिग्रहण हम देखते हैं, सीख जाते हैं ना जी, प्रशिक्षण दिया जाता है, वो तो अधिगम प्रशिक्षण दिया जाता है। बी नंबर गलत। अनेन औपचारिक शिक्षण अपेक्षते मतलब अनेन मतलब बहुत सारे, अनेक औपचारिक शिक्षण अपेक्षा रखते हैं क्या? औपचारिक शिक्षा अर्जन अनौपचारिक, अधिगम औपचारिक न, मतलब ये गलत है कि सही है? तो सी नंबर भी गलत है। और 4 है, अयम बालकस्य सचेत प्रयास अनंतरम उपार्जित। यह बालक के सचेत प्रयास के द्वारा होता है। लाइट कट गया। वही है कि यह बालक के सचेत प्रयास के अंतरम से उपार्जित होता है, मतलब प्रयास करके बाबू सीखता है क्या इसमें? नहीं, अधिग्रहण में अर्जन में प्रयास नहीं किया जाता, मतलब इसका आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर 16 का है, अयम नैसर्गिक उपार्जित। यह नैसर्गिक होता है, भाषा अधिग्रहण करना नैसर्गिक होगा, प्राकृतिक होगा, जन्मजात होगा। किसने कहा? नोम चोम्स्की का नाम याद होगा आपको। नोम चोम्स्की ने बताया कि भाषा अर्जन की क्षमता नैसर्गिक होती है, जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है। तो 16 का ये नंबर। 17 का आते हैं, निकटस्थ विकास परिक्षेत्र इति अवधारणम किम संबंध मतलब निकट विकास का जो क्षेत्र है, जेडपीडी प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इन ये जो है किनके अवधारणा से, किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो जेडपीडी का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया, और लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमको निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी पढ़ना है। संभावित विकास का क्षेत्र इसको बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। मतलब 1 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे, 18 नंबर क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन इति कार्यक्रमस्य उद्देश्यतः बालेन लेखनाय पठनाय च अवश्यमेव नैपुण्यं संधार्य यदा बालः। निपुण भारत मिशन जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है कि कितने क्लास तक के बच्चे को लिखने में, पढ़ने में निपुण कर देना है, निपुण बना देना है। तो आपको पढ़ाया गया निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुआ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और कहा गया कि 3 क्लास तक के बच्चे में संख्यात्मक ज्ञान का विकास करना है। पढ़ना लिखना बुनियादी शिक्षा, पढ़ना लिखना समझना मतलब बुनियादी शिक्षा के साथ साथ संख्यात्मक ज्ञान की बात करता है निपुण भारत। 3 से 9 वर्ष के बच्चों की बात करता है। 3 क्लास के अंत तक बच्चे में बुनियादी शिक्षा के साथ साथ संख्यात्मक ज्ञान की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, भाषायाम ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान एकः कः अस्ति। भाषायाम ध्वनि, ध्यान रखिए कितना अच्छा, भाषायाम ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान मतलब भाषा के ध्वनि में सबसे छोटा, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा अर्थ किसका है, उसको क्या बोलते हैं। तो भाषा का सबसे छोटा रूप स्वनिम कहलाता है। स्वनिम जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, स्वनिम भाषा का सबसे छोटा रूप। वर्ण, जो वर्ण होता है क म प, ये सारे के सारे स्वनिम कहलाएंगे। फोनिम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो भाषा ध्वनि सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, स्वनिम। 20 नंबर, यस्याम अवस्थायाम द्वित्रेयमासस्य नवजातः शिशु मुक्त स्वर ध्वनिम जनयुतुम शक्योति सा कथ्यते। मतलब यस्याम अवस्थानाम, एक ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा द्वित्रेयमास से 2 से 3 महीना का नवजात शिशु है, मुक्त रूप से ध्वनि जानता है, बोलता है, उसको क्या बोलेंगे, बैबलिंग। बाल जल्पनम बिल्कुल नहीं, अनुकुंजम बोलते हैं। जब बच्चे का उम्र 2 से 3 महीना होता है उसको हम बोलते हैं कुइंग, कुंजन करना, अनुकुजनम। 2 से 3 महीना में जब बच्चा बोलना धीरे धीरे प्रारंभ करता है, मुक्त रूप से ध्वनि निकालता है, स्वर निकालता है, उसको हम उम्र काल कब, 2 से 3 महीना में, तो उसको हम बोलते हैं अनुकुजम, कुइंग, कुंजन। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 21, कबीर 6 भाषाणु निपुण अस्ति। कबीर 6 भाषा में निपुण हैं। अनेन निपुण स किम भवितुम अर्हति। अनेन निपुण, बहुत सारे ये जो निपुण हैं, अनेन मतलब अनेक, निपुण, किम भवितुम अर्हति। तब बताइए, जब बच्चा है 6 भाषा में निपुण है तो द्विभाषी तो होगा नहीं, एक भाषी तो होगा नहीं, भाषा शास्त्री होगा नहीं, बहुभाषाविद। मतलब जो बच्चे 2 से ज़्यादा भाषा जानते हैं उसको हम बहुभाषाविद कहते हैं। बहुत भाषाओं की जानकारी रखना। तो कबीर कितनी भाषा जानता है, 6 भाषा, मतलब बहुभाषाविद है। द्विभाषी मतलब जो 2 भाषा जानता है। एक भाषी वक्ता मतलब जो एक भाषा जानता है, भाषा शास्त्री नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 22, प्याजे महोदय उक्तम यथ बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थ। प्याजे महोदय बच्चे मतलब बालक के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण बौद्धिक विकास में किसके महत्व को माने हैं। पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे के सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास में किसकी भूमिकाएं होंगी। भाषा कोपी भूमिका नास्ति, भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। क्या बच्चे के बौद्धिक विकास में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, होती है। दूसरा, भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, ये बोला है कि भाषा बच्चे के बौद्धिक विकास में इसका महत्व सर्वाधिक है। वाइगोत्स्की ने भी बताया है, पियाजे ने भी बताया। मतलब बी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर, भाषा केवलम एक पक्ष, भाषा केवल एक पक्ष दिखाएगा नहीं। भाषा विकास से भाग नस्ति, भाषा विकास का भाग नहीं है, ये भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्षम, भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, मतलब महोदय ने बच्चे के बौद्धिक विकास में भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 23, चमोस्की महोदय, चमोस्की ने सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। मतलब बच्चे के भाषा विकास में सहज की बात किया है, सहज योग्यता की बात किया है। इसमें सहज योग्यता जो पद है इसका मतलब क्या होता है भाई। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका भाषा अधिग्रहण युक्ति। भाषा मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी, लैड की बात चोमस्की ने कहा। कल भी बताया कि जो नोम चोमस्की हैं बच्चे के भाषा विकास में लैड की बात किया है। लैड की बात किया भाई, मतलब भाषा यंत्र की बात किया है। बिल्कुल सही है। भाषा अधिग्रहण युक्ति, युक्ति मतलब यंत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चोमस्की के अनुसार संक्रिय अनुकूलन की बात नहीं किया, वास्तविक शिक्षण की बात नहीं किया, सामाजिक शिक्षण की बात नहीं किया। चोमस्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा होता है, युक्ति है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24,
प्रथम भाषा अधिग्रहण अस्ति। प्रथम भाषा अधिग्रहण कैसे होता है? प्रथम भाषा अधिग्रहण है, प्रथम भाषा मतलब मातृभाषा, मातृभाषा का अर्जन किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, दे करके सीखा जाता है। तो क्या भाई भाषा प्रथम भाषा अधिग्रहण अस्ति। प्रथम भाषा अधिग्रहण में होता है, क्या होता है? छात्र से सचेत प्रयास। क्या छात्र प्रयास करेगा? पहले नंबर ये तो समझेंगे हम कि जो अधिग्रहण होता है, अर्जन होता है, वो अवचेतन होता है, अचेतन होता है। सचेतन चेतन प्रक्रिया नहीं होता, सचेतन नहीं होता, अवचेतन होता है, अचेतन होता है, प्रयास नहीं होता प्रथम भाषा में। एक नंबर गलत। दूसरा, एक प्रमुख विद्यालय गतिविधि। भाषा अधिग्रहण विद्यालय में नहीं, अनौपचारिक होता है, घर से, परिवार से, पास पड़ोस से, ये भी गलत। तीसरा, प्रशिक्षण संपाद। प्रशिक्षण के द्वारा जब रहेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तब अधिग्रहण करेंगे। नहीं, भाषा अधिग्रहण नैसर्गिक होता है, जन्मजात होता है, जैविक होता है, प्राकृतिक होता है। प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं, जन्मजात होगा। नॉम चोम्स्की ने बताया ये चीज़ें, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षायां यत्र बाला स्वमातृभाषाया आरम्भते तदनु अन्य भाषा शिक्ष्यन्ते एतादृश्य कक्षां किं कथ्यते। मतलब क्वेश्चन है कि कक्षायाम यत्र बाला, कक्षा में एक बालिका, लड़की, स्व मातृभाषाया, स्व मतलब स्वयं के मातृभाषा में आरंभ करती है। मतलब मातृभाषा में क्लास में बच्चे अपनी शिक्षा आरंभ करती है, तदनु अन्य भाषा, उसके बाद अन्य भाषा शिक्ष्यन्ते सीखती है, अन्य भाषा का शिक्षण ग्रहण करती है। तेतादृश्य कक्षा की इस प्रकार की कक्षा को क्या बोला जाएगा, क्या कहेंगे? तो बहुभाषी कक्षा मतलब वैसी कक्षा जिसमें बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई शिक्षा प्रारंभ करते हैं, वैसी कक्षा ये आपका बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। बहुभाषी कक्षा वैसी कक्षा जिसमें बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभ करते हैं और अनेक भाषा जान जाते हैं। तो इसका आंसर 25 का डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए, ये आपका संस्कृत का टीचिंग था, करा दिया गया। यदि आप पुनः बोल रहे हैं कि यदि चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों में शेयर करें। यदि आपके फ़ोन में सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जो ग्रीन कलर का फोटो दिख रहा है मेरा, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।